दिल के दिल के स्नेही। तो ये हमें सबसे पहले लीकेज के सिम्पटम्स जो बाबा ने बोला, जब खुशी है तभी चेक करो। हमको लगता है ना समथिंग एवरीथिंग ओके चल रहा है। तो ये जो मेरा ओके की फीलिंग इधर मेंटली है, उसका कारण कोई व्यक्ति वस्तु तो नहीं है। अगर व्यक्ति, वस्तु, वैभव, चलो भाई कमाई बहुत अच्छी है, ये है, इसके कारण मेरा एक ओके लगता है, तो इसका मतलब उस समय चेक करना है कि उसके प्रति डिपेंडेंसी, मेरी खुशी उसके कारण नहीं है। और एक्चुअली, और कभी-कभी, और उसके दूसरा सिम्पटम होगा, कभी बहुत याद, मस्त वाली, कभी दिल शिकस्त, कभी फरियाद, कभी वियोगी। ये आज मेरा बहुत अच्छा योग लगा, कल नहीं, परसों बहुत अच्छा लगा, ये नहीं। तो समवेयर कहीं न कहीं वो लीकेज है। ये बहुत गहराई, हम कहते हैं क्यों स्थिति एक रस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होती, ऊपर क्यों नहीं चलती? क्योंकि इसके ऊपर मेरी स्थिति था। तो ये स्थिति, तो यहाँ कहीं भी ऊपर-नीचे तो पता नहीं, लगता है आज खाली-खाली लगता है। आज वैकेंसी बहुत लग रही है। ये सब प्रूव करता है कि मेरी लीकेज अंदर है, और निरंतर योगी नहीं। योगी, जिसमें बाबा ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया, योगी मतलब पूरी अ, इसके सबके बीच में है, लेकिन इधर बुद्धि में कोई नहीं है। और भक्ति में कभी-कभी क्या होता था, पहले हमारा स्टाइल क्या, कि सबसे दूर रहो और बुद्धि में भगवान को, तो बुद्धि में सबसे दूर भी रह गए, लेकिन बुद्धि में पूरा संसार रहा। और यहाँ अपोजिट करना है, सबके बीच है, बुद्धि में केवल बाबा। बाबा के कारण ये है, बाबा ने किया इसलिए ये है। तो ये वाली फीलिंग, तो निरंतर योगी, तो ये 3 सिम्पटम्स होंगे लीकेज का। तो अगर ये इसमें से एक भी है, जैसे वो कोरोना के बोलते हैं ना 5-6 सिम्पटम है, एक भी है तो काफ़ी है। बुखार चढ़ रहा है तो भी काफ़ी है, जुकाम है तो भी कोरोना है। तो एक भी है तो लीकेज है। और फिर हम डिफेंड करेंगे। बाबा ने बड़ा अच्छा बताया, हम हठ योगी थोड़ी है, सहज योगी है। और हमको तो सब कुछ करते बाबा को याद करना है। तीसरा डिफेंडिंग स्टेटमेंट, बाबा कहते गृहस्थ में रहो और बाबा को याद करो। मतलब ये सब डिफेंड करने के, लेकिन बाबा ने क्या कहा, योगी फिर सहज योगी, गृहस्थ में रहते कमल फूल समान। बाबा ने सिर्फ ये नहीं बोला गृहस्थ में रहकर याद करो, गृहस्थ में रह के कमल फूल समान। तो इसलिए अभी हमें जो चेकिंग करनी है, आज बहुत गहराई से चेकिंग करेंगे। मैं खुद भी अपने ऊपर बहुत, मैं इस पर इतना चिंतन चल रहा है। योगी बन प्रयोगी, ऑल प्रिविलेजेस मीन्स बाबा का है। ये बाबा के कारण है, बाबा के कारण ये आत्मा मेरी सुन रही है। मतलब बाबा बीच में है, बाबा मेन है, एंड फिर ये आत्मा है। तो आई एम यूजिंग एज पर हिज श्रीमत। तो बाबा के कारण है, तो बाबा के अकॉर्डिंग है ना, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो कुछ भी है। कोई मेरा बहुत सब मेरे लिए फेवरेबल है, ये भी बिकॉज बाबा है। तो एक्चुअली क्या है, ऐसे देखा जाए तो दुनिया में कहते हैं मेरे भाग्य है, क्योंकि मेरा भाग्य, नो डाउट लॉजिकली तो यही है, लेकिन ये संकल्पों में ईगो की पैदाइश है, और ईगो भाग्य को धीरे-धीरे डाउन करता है। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा कि बाबा के कारण ये आत्मा मेरी सुन रही है। बाबा के कारण वो आत्मा, जैसे कोई अच्छा एम्प्लॉयी है, सब कुछ संभालने वाला है, बाबा के कारण है। मुझे रीज़न पता चले कि उसने कहा, उसने फ़ोन किया और वो आया।
तो जो फ़ोन करने वाला है उसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर होता है, आने वाले पर नहीं। इसलिए बाबा ने दूसरा चेकिंग, फल खाते बीज को नहीं भूलते। ये सब है, कारण क्या है? बाबा ने। तो बाबा बीज को तो नहीं भूल रहे, साधन बिना साधना के यूज़ तो नहीं करते हैं। साधन है और अब साधना नहीं है, योग उतना नहीं है। जब वो चीज़ चाहिए थी तब बहुत योग किया, अब तो योग इतना नहीं लग रहा है। तो साधन और साधना, आराम में आते राम को तो नहीं भूलते, और संकल्प रूपी अंगूठा भी तो नहीं जाता अगेंस्ट श्रीमत, मर्यादा के बाद। वही संकल्प रूपी अंगूठा इतना सा भी फील नहीं करे कि ये आत्मा कर रही है। बाबा कैसे उसको टच करता है, बैठा बैठा मेरा बाबा। दादियाँ क्या करती थी, दादियों का बाबा साकार में बाबा का पुरुषार्थ एक ही होता था कि बाबा बाबा ने उसको किया तो बाबा के ऊपर फोकस है। और कभी-कभी हम आत्माएँ, बाबा ने उसको किया लेकिन उस आत्मा के प्रति भी एक स्पेशल, ये नहीं, बाबा, बाबा। तो ये लीकेज नहीं, बंद करने का एक ही तरीका है। कभी-कभी हम कहते हैं बच्चा सब कुछ फ़ेवरेबल है ना, मुरली बहुत अच्छी लग रही है, ऑनलाइन है, कम्फ़र्ट है। तो कम्फ़र्ट है इसलिए हम टाइम पे आ जाते हैं। ये भी क्या हुआ? बाबा फर्स्ट नहीं है। हर जगह मेरा बाबा, बाबा की श्रीमत, बाबा, बाबा की श्रीमत। तो इसलिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो आज ऑनलाइन है, तो भी हम टाइम पे क्लास करते हैं, और ऑफलाइन है तो भी हम टाइम पे सेंटर पे पहुँच जाएँगे, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है। लीकेज, ये डिपेंडेंसी, भई बहुत कंफर्टेबल आदत पड़ गई ना हमारी। ये भी चेक करना है, ये आदत हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट तो नहीं कर रहा है। डीप चेकिंग, कुछ भी होता तो इमीडिएटली फर्स्ट कौन याद आता है? किससे मैं रिलेट करती हूँ? ये बाबा की। और बाबा ने कराया, एवरीथिंग बिकॉज़ ऑफ बाबा, ये डीपली इनग्रेन करना है अपने आप को। और तीसरा है, मैं सदैव मर्यादा में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज सच्ची सीता का बताया ना, सोमान में। तो 108 बार एक एम रखे, इकट्ठा नहीं, 1 घंटे में 9 टाइम्स, एटलीस्ट चलो 6 टाइम। 1 सेकंड भी संकल्प आया, मैं मर्यादा में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। एकदम पॉइंट ऑफ लाइट की फीलिंग। और ये, इससे भी क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा कि कौन सी मर्यादा, संकल्प रूपी अंगूठे भी बाहर न जाए, ये मर्यादा कर। कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो भी वैसा, नहीं है तो भी वैसा। किसी भी तरह की डिपेंडेंसी ये क्रिएट ना हो। ऑनलाइन कर रहे हैं तो चलो चलो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। ये भी धीरे धीरे डिपेंडेंसी बन रही है। मैंने तो पर्सनली अपना चेक कर रही हूँ कि मुझे तो कोई भी नियम मर्यादाओं में कोई फर्क नहीं लगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। वही, जो भी रेगुलर रूटीन है वही, सब कुछ वही है, वैसा का वैसा है, कोई फर्क नहीं। तो फिर हमको क्यों फर्क आना चाहिए? ये फर्क आ रहा है तो मतलब ये है। तो ये पुरुषार्थ करो, ठीक है? क्या चेकिंग करेंगे? नो, बहुत अच्छा चेकिंग है। मतलब कितनी बार बाबा याद आएगा। अच्छा ये फेवरेबल हो ना, आज आज इसने ना पैसा दे दिया, बाबा ने कराया उसको। वो आत्मा ने दिया नहीं, उसने बाबा ने कराया। कोई लोन था वो चुकता हो गया, बाबा ने कराया। ठीक है, इतना हो सकता है। ये है। ओके जी, मेरी स्थिति परिस्थिति पे नहीं, यही योगी लाइफ है। ओके, चलो जी, अब ये